सर बेली फैट कम करवा दीजिए, ये वाला हिस्सा कम हो जाए, बाकी तो शरीर हम देख लेंगे, बस ये वाला हिस्सा अच्छा नहीं लगता पेट का, साइड से आगे से बस ये हिस्से ने परेशान करके रखा है, कुछ बताइए। मैं इस वीडियो में आपको इसको कम करने के तरीके बताऊंगा। इजी है, छोटा है, सिंपल रखेंगे जिससे कि आप अप्लाई कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन मोहित मित्तल। मैं एक डाइटिशियन और एक एक्सरसाइज एक्सपर्ट हूं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए सारी सीरीज मैंने क्रिएट कर रहा हूं जिससे कि आप सीख सकें और अपनी बॉडी को और अपने माइंड को बेहतर बना सकें। आज के वीडियो में आपके बेली फैट पे वर्क करेंगे। छोटी चीजें हैं, लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में अपने ऑस्कर के थ्रू, मेरे फ्रेंड के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे बेली फैट कम करते हैं। देखिए, ये बेली फैट सबसे प्रोन एरिया होता है जहां पे फैट चढ़ता है बॉडी के अंदर। इसमें आपको न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से याद रखना है कि आप कैलोरीज जितना ले रहे हैं और जितना बर्न आउट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल बॉडी फैट कितना है। ठीक है, अगर आपका कैलोरी इनटेक कम है और कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपका बेली फैट या पूरी बॉडी का फैट निकलेगा। तो मैं यहां पे एक चीज बताऊंगा, देयर इज नो एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड जो आप इस पेट के लिए करें और आपका मोटापा कम हो जाए, बेली कम हो जाए। बस एक चीज यहां पे याद रखेंगे, लोग आपको बहुत बहुत चीजें बोलेंगे कि ये 3 एक्सरसाइज कर लीजिए, ये 10 एक्सरसाइज कर लीजिए, 20 एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे आपका बेली फैट कम हो जाए। इट नेवर हैपन्स, नेवर एवर हैपन्स। इन एक्सरसाइज साइंस वी से स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। याद रखेंगे, स्पॉट रिडक्शन, इस हिस्से को कम करना या पूरे शरीर में किसी हिस्से को कम करना इज नॉट पॉसिबल। रिसर्च ने आज तक ढूंढ ही नहीं पाई है कि कोई तरीके से हम स्पॉट रिडक्शन कर सकें। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं बाहर जो कहती है इसके ऊपर हम टमी टक करें या कुछ भी ऐसी थेरेपीज दें और इसको एरिया को कम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसलिए पहला गोल्डन रूल, नो एक्सरसाइज कैन गिव यू स्पॉट रिडक्शन। तो भूल जाइए कि अगर आप डेली 1 घंटा भी इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे उससे रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं होगा। बट उस एक्सरसाइज को करने के एक फायदा जरूर होगा, जैसे जैसे आप इन चीजों को ट्रेन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोर को, अपने एब्डोमिनल रीजन को ट्रेन करेंगे, आपके फैट के नीचे जो मसल्स हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। बहुत उसका फाइबर, ये जो फाइबर है ये बहुत मोटा हो जाएगा और आपका कोर, आपका एब्डोमिनल विजिबल होगा जिस दिन आप फैट उतार देंगे। सो ट्रेन योर मसल्स टू मेक इट मोर टोन्ड, टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। डोंट ट्रेन टू लूज योर बेली फैट, इट्स नॉट पॉसिबल टू लूज बेली फैट। याद रख लेंगे पहला। दूसरा, अब न्यूट्रिशन में आपको क्या करना है, आपको कैलोरी काउंटिंग से डर लगता है कि एक एक चीज को कैसे गिन के खाएं। आपको एक बारी लाइफ में परिश्रम करना है, वरना आपको पूरी जिंदगी नहीं पता चलेगा कि आपका कितना कैलोरीज जा रहा है शरीर में। एक बारी आपको अपना कैलोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐप्स हैं, माई फिटनेस पाल जैसे, कैलोरी काउंटिंग जैसे ऐप्स हैं जिसमें आप अपनी वेजिटेबल्स, डेली का क्या क्या चीजें लेते हैं, एक एवरेज आपका निकाल के दे देगा कि आप 2000-3000 किलो कैलोरी तो नहीं खा रहे हैं, वो आपको बता देगा। वो क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप एक्सपेंड करते हैं 1000 किलो कैलोरी दिन का और आप कंज्यूम करते हैं 3000 किलो कैलोरी, तो वो जो 2000 किलो कैलोरी आपका सरप्लस है बॉडी के अंदर, वो फैट में कन्वर्ट होगा। वो फैट आपके चेस्ट में आए, जब बाइसेप्स में आए, आर्म में आए, लेग्स में आए या वो बेली में आए, वो आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, वो पूरी बॉडी में आ सकता है, जब वो सिर्फ इस लोकलाइज्ड एरिया में आ सकता है। सो कैलोरी डेफिशिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेली फैट लॉस या ओवरऑल फैट लॉस फ्रॉम द बॉडी। सो अभी रिवाइज करते हैं। कैलोरी डेफिशिट में होना, कैलोरी काउंटिंग करिए, अपना BMR चेक करिए, सारा कुछ आजकल ऑनलाइन कैलकुलेटर्स में मिलता है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, वो आपको पूरा आपकी हिस्ट्री बताएगा, आपका BMR बताएगा, आपके फूड की कितनी कैलोरी इनटेक है वो बताएंगे। Either do by yourself or take help from all our dietitians. अब कैलोरी डेफिशिट, नो एक्सरसाइज कैन गिव यू बेली रिडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज कैन गिव यू मसल स्ट्रेंथ एंड मसल टोनिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है स्लीप।
याद रखेंगे जो लोग स्लीप नहीं लेते, मैं ये नहीं कह रहा रात को स्लीप लेनी है आपको, आप नाइट शिफ्ट वर्कर हैं, आप मॉर्निंग शिफ्ट वर्कर्स हैं, जिस प्रकार भी आपका रूटीन है वो आपके ऊपर है। मेरा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना है, 7 to 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस स्लीप, है ना। जब वो रात वाली कंटिन्यूस स्लीप है, जब वो दोपहर वाली कंटिन्यूस स्लीप है, आपके काम के शेड्यूल के ऊपर, है ना, आपके जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप रात को सोते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे बिना डिस्टर्ब वाली स्लीप लेनी है, वरना स्लीप नहीं है आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आपका ये बेली फैट या पूरी बॉडी से फैट नहीं जाएगा। वाई? जब आप सोते नहीं तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं फैट पे। जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस, उतना ज्यादा आपका फैट एक्यूमुलेट होता है। आपका मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली हिंडर होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन से। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना मेटाबॉलिज्म धीरे, जितना मेटाबॉलिज्म धीरे उतना आपका फैट बर्निंग प्रोसेस धीरे। सही सोएंगे, सही वक्त पे सोएंगे, मैं आपको कह रहा हूं ये फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका न्यूट्रिशन साइकिल, आपकी न्यूट्रिशनल इंटेक, आपका एक्सरसाइज, आपका दोनों पे कंट्रोल आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो स्लीप डिप्राइव्ड है वो स्ट्रेस के अंदर है। अगर व्यक्ति स्ट्रेस में है तो वो अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रख सकता। आप बताइए, अगर आप स्ट्रेस फील करेंगे, क्या आप उस वक्त डाइट अच्छी करते हैं या कुछ भी खा लेते हैं? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपको बेड पे लेटना ज्यादा पसंद होता है या जाके सैर करना या रनिंग करना? यही मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं एक पिरामिड बनाऊं, उसमें सबसे नीचे सबसे ज्यादा मैं रखूंगा इंपॉर्टेंट आपकी स्लीप, उसके ऊपर मैं आपका रखूंगा न्यूट्रिशन, उसके ऊपर मैं आपका रखूंगा एक्सरसाइज व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, उसके बाद आपका कैलोरी डेफिशिएट, वो कैलोरी डेफिशिएट के लिए आपको अपने डाइटिशियन से या आपको किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तीसरा, आपको एक्सरसाइज करना है, नॉट फॉर दिस बट टू ट्रेन द मसल्स, नॉट टू लूज द फैट। ठीक है, याद रखेंगे ये 3 चीजें, रिजल्ट पक्का आएंगे। टेक स्लो, नो रश। इतने साल वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करिए, सीखिए, फिर अप्लाई करिए। सही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रॉन्ग डायरेक्शन एंड बीइंग फास्ट इन दैट रॉन्ग डायरेक्शन। तेजी से गलत दिशा में जाने से अच्छा धीरे जाए सही दिशा के अंदर। Okay, over and out. Take care. All the best for your fat loss. Namaste.